तो दोस्तों काफी सारे बच्चों की क्वेरीज थी कमेंट सेक्शन में और कुछ मुझे पर्सनल मैसेज भी आए कि सर कैसे करें क्या करें, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किस टॉपिक से शुरू करें, कौन सी बुक लें। बहुत सारी क्वेरीज थी। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे उन क्वेरीज पे। कुछ कॉमन क्वेरीज मैंने उठाई हैं, उन पे बात करेंगे। देन सिलेबस पे बात करेंगे। देन जो हमारे सेशंस रहने वाले हैं यूट्यूब पे, कुछ लाइव सेशंस भी लाने वाला हूं मैं रिगार्डिंग एमसीक्यूज के, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी बातें करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, आपके बहुत काम का है, तो जरा ध्यान से देखिए इसे। तो वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने उठाई है कुछ कॉमन क्वेरीज, हो सकता है इनमें से आपकी भी कोई हो, जिसमें सबसे पहली जो क्वेरी है ना कि सर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्या करें, समझ आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, इसका मतलब आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या नॉन मेडिकल के हैं या आर्ट्स के हैं। तो ये जो मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स, ये भी तो कभी ना कभी आपने पढ़ा ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि शुरू से ही आप मेडिकल स्टूडेंट थे या नॉन मेडिकल। इसका मतलब आपने ये पढ़ा है, समझ भी आया और आपको उसकी नॉलेज भी है। तो भाई ऐसे ही कॉमर्स भी है, जब आप इसको भी पढ़ोगे, इसको भी अंडरस्टैंड करोगे तो आराम से समझ आएगा। ऐसी कोई बात है नहीं भाई, ये कोई कोई हवा से कहीं ऊपर से आया हुआ सब्जेक्ट तो है नहीं कि समझ नहीं आएगा। और जो बच्चे जिनको ये लगता है कि मेडिकल नॉन मेडिकल मुश्किल लगता है, वो ज्यादातर कॉमर्स ले लेते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू मेडिकल नॉन मेडिकल ये थोड़ा सा इजी है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे आपको ये लगे कि ये सब्जेक्ट आपसे नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, है ना। और सब्जेक्ट याद रखना तभी तक बोरिंग लगता है जब तक समझ ना आए। लेकिन आप इसकी जब थॉरो स्टडी करोगे ना, थोड़ा सा उसको फोकस करोगे, थोड़ा डेप्थ में स्टडी करोगे, तो धीरे 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 जब ये समझ आना शुरू हो जाएगा तो आपके लिए बहुत मजेदार सब्जेक्ट बन जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले तो दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। भाई देखो, आप ऐसा समझ लो कि आपका जो एग्जाम है ना, वो आपका दुश्मन है, और आपकी जो बुक्स हैं और आपकी जो पढ़ाई है, ये आपके वेपन्स हैं। तो दुश्मन को कैसे हराओगे? वेपन्स के साथ। तो जब आप वेपन से छोड़ दोगे, हथियार छोड़ दोगे, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए दिमाग से पहली बात, अगर आपको फा क्लियर करना है तो इतना तो दिमाग में मान के चलो कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं बता दूं भाई, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना इसका हवा बना के रखा गया है। इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ लेंथी है, वो एक अलग बात है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो पहली बात कि हर कोई स्टूडेंट, अब पिछले टाइम जो फा का एग्जाम हुआ था, कितने बच्चे मुझे मिले हैं जिनका एग्जाम क्लियर हुआ, जो अब जॉब कर रहे हैं, जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट कर ही नहीं पाएगा। हाँ, कॉमर्स वालों को थोड़ी एज रहेगी कि उनके बेसिक्स क्लियर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, मुझे लगता है आप उनसे आगे निकल जाओगे। बस एफर्ट्स चाहिए आपके। आपको प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ज्यादा टाइम अकाउंटेंसी को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जीएस वगैरह बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ रखा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट समझ ना आए और आप अच्छा स्कोर ना कर पाओ। ठीक है, तो पहला। दूसरा, कितना टाइम लगेगा? भाई ये टाइम की जो ना, मैं अपने हिसाब से अगर सिलेबस करवाता हूं तो मुझे लगता है 3, 3.5, 4 महीने, इससे ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। डिटेल में किस टॉपिक पे कितना टाइम आपको देना है, कितना टाइम लगने वाला है, उसके बारे में हम डिटेल में आज के ही सेशन में बात करेंगे। बट ऐसे इन शॉर्ट 3 से 4 महीने आपको लगेंगे। अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, सर बुक, जब भी हम कभी लाइव आते हैं तो बच्चे पूछते हैं सर बुक कौन सी। देखो, आंसर इसका देने वाला हो तो मैं दे दूं, नहीं देने वाला क्यों है? क्योंकि एक बुक से काम नहीं चलेगा। यहां पर 11th भी है, 12th का सिलेबस भी है, देन ग्रेजुएशन में बीकॉम में जो पढ़ाया जाता है वो सिलेबस भी है ना, कुछ और भी थ्योरी सब्जेक्ट भी है। तो एक बुक से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको मल्टीपल बुक्स लेनी पड़ेंगी। तो अगर मल्टीपल बुक्स आप लोगे तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाने वाला। तो सिंपल आपको मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम जो नोट्स हैं वो बना रहे हैं, कुछ स्टडी मटेरियल बना रहे हैं, चल रहा है काम, वो बहुत जल्द हमारी ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आप जस्ट उन स्टडी मटेरियल को कर लो, फिर आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी खुद की इच्छा, आप जहां से पढ़ना चाहो पढ़ो, उसके बाद भी पढ़ना चाहो कोई भी बुक आप ले सकते हो। बट जब आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, उसमें हर चीज आपको मिल जाएगी विद एमसीक्यूज। ठीक है, तो बुक की बात हो गई। अब बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि सर एमसीक्यूज कहां से पढ़े। अगेन, अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं तो बुक्स कितनी ही बुक्स खरीद लोगे। तो एक एमसीक्यूज की पीडीएफ हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है हमारी विंग्स एक उड़ान की ऐप पे,
उसमें लगभग जितनी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में उन सबसे एमसीक्यूज लेके मैंने एक बुक बना दी हुई है, मेरे ख्याल से 900 प्लस एमसीक्यूज विद आंसर। तो आप वो बुक खाली अगर उसको भी कर लोगे तो सारी बुक्स अपने आप उसमें कवर हो जाएगी। बात आती है स्कोरिंग टॉपिक्स की, तो ये तो मैं आपको जब हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे आज, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग है, किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस किस पे आपको कम फोकस करना है, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें। भाई कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया जाता है। तो एग्जैक्टली बता देता हूं आज के सेशन में कि किस टॉपिक से आप स्टार्ट करोगे। देन सेफ स्कोर क्या होगा, लिख के रखा है। देखिए काफी सारे बच्चे कहते हैं 30 आउट ऑफ 30, या टीचर्स भी कहते हैं 30 आउट ऑफ 30, और आप सबको पता है, मुझे पता है कि हर बच्चा 30 आउट ऑफ 30 नहीं ले सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 30 आउट ऑफ 30 कितने का आ जाएगा, 5 से 7 बच्चों का आ जाएगा, सबका नहीं आएगा। तो हम क्या मान के चलते हैं कि भाई कॉमर्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए अगर 25 प्लस आ जाएगा ना, तो मुझे लगता है काफी है, 25 प्लस काफी है। इससे ज्यादा स्कोर करो, लेकिन मैं सेफ साइड मान के चाह रहा हूं कि चलो मिनिमम 25 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, 25 से ज्यादा ही आनी चाहिए। और सिंपल जब आप टेस्ट दोगे ना, आप हर टेस्ट का एवरेज निकाल लो, तो जितने मान लो 10 टेस्ट हुए उसका एवरेज निकालो और जज करो कि उन टेस्ट की एवरेज में आपके 25 से ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और अगर जा रहे हैं तो आप राइट डायरेक्शन में हो, थोड़ी सी और मेहनत करो, नहीं जा रहे तो डबल मेहनत करो और उसको 25 से ऊपर लेके आओ। अब आते हैं जो हमारा सिलेबस है उस पे। तो सिलेबस को क्या किया मैंने, थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया हुआ है। तो अब हम पहले तो ये समझें कि जो लास्ट एग्जाम हुआ फाका, किस किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि कहां से कितना पूछा जाएगा। तो प्रॉपर मैंने ये लिखा है भाई, मेहनत की आपके लिए। आपका पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन से आपके आए थे, आजा भाई, इसमें से इस टॉपिक में से आपके आए थे 2 क्वेश्चंस, और अकाउंटिंग टर्म से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। अकाउंटिंग टर्म से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, इसमें से 2 क्वेश्चन आए, लेकिन ये स्कोरिंग टॉपिक है। तो अब आपको साथ साथ बताता चलूं कि स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं। ये दोनों ही स्कोरिंग टॉपिक है। क्यों? आसान है, छोटे टॉपिक हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो ये दोनों ही स्कोरिंग टॉपिक है। यही टॉपिक आपको, आपका ये क्वेश्चन भी था कि कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, तो ये पहले 3 टॉपिक मैंने वही रखे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अकाउंटेंसी शुरू करनी है तो इन टॉपिक्स को पढ़ लो, और इन दोनों में से 2 टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। पहले आप इसकी टर्म्स पढ़ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब जानना जरूरी है, तो पहले आप ये पढ़ना, उसके बाद ये। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं कि भाई अगर ये दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं तो आपको कितना समय लगेगा। देखिए इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको लगानी है 3 से 4 दिन, इसमें खत्म करना है। और अकाउंटिंग टर्म में आपको लगाने हैं 2 से 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं। हर टॉपिक आप जो कंप्लीट करोगे ना, उसके एमसीक्यू जितने ज्यादा हो सकते हो अपनी प्रैक्टिस कर, ठीक है। तो ये तो आ गया कि कितने क्वेश्चन आए थे, और अब आपको इन टॉपिक्स को कितने समय में खत्म करना। देन अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो दोस्तों इसमें से आया था एक क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन में से। अगेन एक क्वेश्चन इसमें से आया था 1 मार्क का क्वेश्चन, और जर्नल से आया था एक क्वेश्चन, और दोनों ही टॉपिक बोरिंग है, इजी है। अकाउंटिंग क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, और जर्नल बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो अब इनको कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन की बात करें तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये खत्म करना। तो ये टारगेट बना लो आप लोग, है ना। तो चाहे खुद पढ़ो, वीडियोस देखो, कुछ भी करो, 3 से 4 दिन में खत्म करना है। और जर्नल को अगर आपको खत्म करना है तो उसमें आपको लगाने हैं 5 से 6 दिन, थोड़ा सा इससे बड़ा है तो इतने दिन में आपको खत्म करना ही करना है। तो ये टारगेट बना लो, टारगेट के साथ काम करोगे ना, अचीव होगा तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो इतने दिन इसको लगाने। तो अगेन क्वेश्चन इसमें से अकाउंटिंग क्वेश्चन में से एक आया था, और जर्नल में से जस्ट ए सेकेंड, जर्नल में से भी एक क्वेश्चन आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन, यानी दोनों मिला के 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए, ठीक है। देन आते हैं वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाउचर में से कितने क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों वाउचर में से 2 क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। अगेन ये भी आपका स्कोरिंग है। क्यों स्कोरिंग है?
क्योंकि छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजी है। इनफैक्ट आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे और ये भी स्कोरिंग टॉपिक है, इसको भी आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए आगे आते हैं। हाँ, अब आते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए मुझे लगता है लास्ट ईयर इसमें से मैंने पूरा डिटेल बना के रखा है, 4 क्वेश्चंस, भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। अब आते हैं इस टॉपिक पे, कैसा टॉपिक है। बाकी इससे पहले जितने टॉपिक आपने डिस्कस किए, हम लोगों ने डिस्कस किए ना, वो इजी है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं, इजी है, मॉडरेट। इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट। ये टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है और बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज्यादा तंग करता है, तो क्वेश्चंस भी ज्यादा आए हैं। तो इस टॉपिक पे आपको मोर फोकस्ड रहना है। 2 कारण इसके। पहला कारण कि पिछली बार 4 क्वेश्चन आए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि इस बार भी 4 आ जाए, हो सकता है 1 ही आए, उसका 2 आए, उसका कोई भी ना आए। तो जस्ट एक फेयर आइडिया। ज्यादा फोकस क्यों करना है? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको समझने में ज्यादा समय लगता है और ये टाइम भी आपका ज्यादा लेगा। ये टॉपिक आपका मेरे ख्याल से मिनिमम 4 to 5 या 6 डेज ही ले सकता है। तो इस टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है। 2 रीजन, एक तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ये जितनी भी एग्जाम हुए ना, इसमें से क्वेश्चन आया ही आया है, ये तो पक्की बात है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि इसमें से क्वेश्चन ना आया। दूसरा, क्यों ज्यादा फोकस करना है? क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, थोड़ा मुश्किल से समझ आता है, तो इस पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। 4 से 5 दिन, हो सकता है 6 दिन देने पड़े, तो 2 कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आएगा और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है तो लेट समझ आता है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट, इसमें से लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन आया था या नहीं आया था? नहीं, मुझे लगता है इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हालांकि ये भी स्कोरिंग है, छोटा है टॉपिक, इसको भी आपको अगर खत्म करना है तो आपको 2 या 3 दिन के अंदर इसको खत्म करना है। 2 to 3 डेज के अंदर आपको इसको खत्म करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्टेटमेंट, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन इसमें से नहीं आया। अब आते हैं पार्टनरशिप। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे लास्ट ईयर के एग्जाम। तो पार्टनरशिप से क्वेश्चंस पूछे गए थे 3 मार्क्स। अब पार्टनरशिप बहुत लेंथी है, बहुत ज्यादा, मतलब जब हम 12th में पढ़ाते हैं तो इसको खत्म करने में कम से कम हमें 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। अब क्योंकि वहां पे उनको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है, तो ऐसा हमें यहाँ तो करना नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में प्रैक्टिकल पार्ट तो आपको करना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसकी ड्यूरेशन देखूं तो इसको खत्म करने में मुझे लगता है 14 से 15 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, हो सकता है इससे कम भी लगे, बट इतने दिन हमें इस पे लगाने हैं और इस पे भी फोकस करना है, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी आए तो हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे भी हम फोकस करेंगे। हालांकि बहुत टफ नहीं है, टफ नहीं है, ये सिर्फ बहुत क्या है, लेंथी है भाई, बहुत लेंथी है ये। इसलिए क्या होता है कि जब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं पीछे वाला भूलना शुरू हो जाता है। तो लेंथी है लेकिन टफ नहीं है, तो इस पे भी आपको फोकस करना है ज्यादा। देन लेजर अकाउंट, अरे यार ये सबसे छोटा है, ठीक है, टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब इसमें से लेजर में से कितने क्वेश्चन आए थे? लेजर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस बार भी नहीं आए, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इसमें से भी आए, और ये जरूर पढ़ना है, इस पे ज्यादा, इस पे भी फोकस करना है। क्यों करना है? क्यों? एक तो ये छोटा टॉपिक है बहुत, और दूसरा इजीली समझ भी आ जाता है। तो उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो जो छोटे हैं और जो इजीली समझ आ जाते हैं और जहां से क्वेश्चन आता भी। हालांकि लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, पूरी पॉसिबिलिटी। तो लेजर आ गया। अब इसको खत्म करने में कितना समय लगेगा? लेजर को खत्म करने में हमारे लगेंगे 2 से 3 दिन, 2 to 3 डेज को खत्म करने में, 2 से 3 दिन, इससे कम भी लग सकते हैं, बट इतने आप मान के चलो। देन कैश बुक और फाइनेंशियल ऑडिट। देखिए ऑडिट से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और कैश बुक में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया था। लेकिन अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, नंबर 1। दूसरा, ये टॉपिक छोटा टॉपिक है, आपको इसको फोकस करना ही करना है, 2 रीजन से। पहला रीजन कि ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है,
और बहुत मुश्किल भी नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट से एक क्वेश्चन आया था, अगेन ये भी छोटा टॉपिक है। अगर इसको खत्म करने की बात करें तो कितना टाइम हम लगाएंगे? कैश बुक को लगेंगे 2 से 3 दिन, बहुत ज्यादा नहीं, और फाइनेंशियल ऑडिट को लगेंगे 1 से 2 दिन खत्म करने में। ठीक है, तो ये आप जो मैं लिखवा रहा हूं ना, आपको उतने टाइम के अंदर ही खत्म करना है, क्योंकि हमारे पास मतलब 3-3.5 महीने से ज्यादा समय है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि इससे ज्यादा टाइम हम ले सके। तो ये मैक्सिमम टाइम है जो आपको लेना है। तो हर दिन का एक आप टारगेट फिक्स कर लो, उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम करो कि अगर मान लो एक टॉपिक 3 दिन में खत्म करना है तो आप उसको 2.5 दिन में खत्म करके आधा दिन रिवाइज भी करना। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आया था, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो लेकिन अगेन आने की पॉसिबिलिटी क्या है भाई? पूरी पूरी पॉसिबिलिटी से। और ये डबल एंट्री बुक कीपिंग ना, जब आप स्टार्टिंग के टॉपिक पढ़ोगे ना, जर्नल, अकाउंटिंग क्वेश्चन, तो अल्टीमेटली उसी में कवर हो जाएगा। मतलब इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जब अगर आप ये टॉपिक आपके सामने आया भी तो बेसिकली ये वही होगा जो आपने जर्नल में पढ़ लिया, जो आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ लिया, तो ये वही होगा। तो फालतू में इसको एक अलग से टॉपिक बना दिया, अदरवाइज इसमें कुछ अलग से करने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये टॉपिक भी ईजी है और स्कोरिंग है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आपको फोकस करना है। खत्म करने में कितना दिन लगेगा? खत्म करने में इसको लग जाएंगे 2 या 3 से ज्यादा, मेरे ख्याल से इससे कम, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुका होगा। चलिए जी, अब आते हैं टॉपिक ट्रायल बैलेंस। पिछले साल इसमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए? पिछले साल इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। लेकिन अगेन इस टॉपिक पे फोकस करना है, बिल्कुल फोकस करना है। यस, क्यों करना है भाई? छोटा टॉपिक है, शॉर्ट है और जल्दी समझ आ जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और रही बात इसको खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, तो मुझे लगता है ट्रायल बैलेंस को खत्म करने में 2 से 3 दिन लगे, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लेना। मैं भी जब करवाऊंगा तो इतना ही समय लूंगा, जो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उसमें भी इतना ही समय लूंगा। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट हमारा जो है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास कोई लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है इसमें से आने की। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पिछले साल नहीं आया, लेकिन उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए उसमें से इनमें से क्वेश्चन जरूर आया था। तो ये आप इसको एक ही टॉपिक मानो, ये अलग अलग टॉपिक नहीं है, बेशक अलग अलग दिए, लेकिन है ये एक ही टॉपिक, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बोलोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन तो आया नहीं, भाई पिछले साल नहीं आया, पिछले साल नहीं है, उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए हर बार इसका क्वेश्चन आया ही आया है। इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मॉडरेट है और इजिली आपको समझ भी आ जाएगा, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल आएगी नहीं, है ना। तो इस टॉपिक पे भी आपको फोकस करना है ज्यादा। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो छोटे हैं और जो स्कोरिंग है और जो आप इजिली समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक आ गया है? कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। सोशल अकाउंटिंग से क्वेश्चन कोई नहीं आया था। हाँ, सोशल ऑडिट से एक क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का, और सिंगल एंट्री सिस्टम से इसमें से भी क्वेश्चन आया था। सिंगल एंट्री सिस्टम में से एक क्वेश्चन आया। अब रही सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको कितने दिन लगेंगे समझने में? मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन। और सोशल ऑडिट, अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट, ये भी आपका लगभग 1 से 2 दिन, क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं, 1 से 2 दिन में खत्म होना चाहिए। अगेन इन टॉपिक पे फोकस करना है। क्यों करना है मैंने आपको बता दिया। फोकस करने के 3 कारण है, इजी है, शॉर्ट है और स्कोरिंग है। तो इसलिए इन टॉपिक पे आपको फोकस करना है। अब आ गया पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन छोटा है टॉपिक, इस पे भी आपको फोकस करना है। इसमें से भी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क का, और खत्म करने में इसमें भी 2 से 3 दिन ही लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से कोई क्वेश्चन, हाँ इसमें से भी लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, और ये भी इजी टॉपिक है आपका, 2 दिन में, 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें हमें डेप्थ में ज्यादा पढ़ना नहीं है। चलिए आगे आ जाओ। हाँ, अब आ गया टैक्सेशन। इसके अंदर
दो हैं भाई पार्ट। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि टैक्स में से कितने क्वेश्चन आए थे पिछले साल। मैं पहले आपको बता ही देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन ये आया था, साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ये वाला जो क्वेश्चन था ये था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स से क्वेश्चन, एक नंबर का। ये वाला जो क्वेश्चन आया, सेकंड इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, ये था डायरेक्ट टैक्स से, एक नंबर का। दो नंबर ये हो गए। उसके बाद आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड, ये था आपका डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी डायरेक्ट टैक्स के दो क्वेश्चन हो गए। और फिर एक और क्वेश्चन था, ये था जीएसटी का। ठीक है, ये सॉरी, ये था जीएसटी का और ये है अपना डायरेक्ट टैक्स का, ये इनडायरेक्ट टैक्स का और ये डायरेक्ट टैक्स। अब इस पे मैं बार बार फोकस करता हूं। टोटल हो गए 4 क्वेश्चन, जिसमें से दो आए थे आपको डायरेक्ट टैक्स से और 2 आए थे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब मैं आपको क्यों कहता हूं कि ये जो टैक्स है इस पे कम फोकस करो। रीजन ये है, बेशक 2 नंबर का क्वेश्चन आया, हाँ इनडायरेक्ट टैक्स पे आप करो काम, ये आप पढ़ो जरूर, इसको आप पढ़ो, इसको आप फोकस करो, क्योंकि ये ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स बहुत लेंथी है। मैं आपको बताऊं ना कि डायरेक्ट टैक्स कितना लेंथी है, तो ऐसे मेरे पास एक रैंडमली बुक पड़ी है, मैं ये बुक का साइज देखो कितनी मोटी है, इतनी। एक्चुअल में ये टैक्स की बुक नहीं है, टैक्स की बुक इससे भी ज्यादा मोटी है। मतलब आप सोचो कि लगभग 350 सेक्शन, सबसेक्शन, अमेंडमेंट्स, पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप इतनी पूरी बुक तो पढ़ोगे नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, बुक जो टैक्स है इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ चीजें देखेंगे जो हमें लगेगा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करवाएंगे। पूरी बुक करवाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई, वो बहुत टाइम लगेगा। तो सेक्शन याद रखनी। अब देखो जो क्वेश्चन भी आया था ना, एक क्वेश्चन बेसिक था, ये बेसिक क्वेश्चन था। मतलब ये अगर मैं आपको टेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, ये जो क्वेश्चन आया था जिसको पिछले साल डिस्कार्ड भी कर दिया गया था, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था ना, जब मेरे हाथ में वो पेपर आया था, जब आप बच्चों ने पेपर दिए मेरे हाथ में वो पेपर आया, सच मानो इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। इतना अंदर से एक छोटे से पेज पे इसको एक्सप्लेन किया गया था। तो इतना डेप्थ में यार कौन ही पढ़ेगा, जिसको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो एक सब्जेक्ट पे इतनी डेप्थ में कैसे पढ़ेगा वो, मुझे ये समझ नहीं आया। तो आप यकीन मानो कि मैं बोल दूं कि नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन मुझे आता था, कसम से मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था। मैंने खुद देखा इसका आंसर और एक पेज पे, जबकि इसका आंसर इस ऑप्शन में था ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को बाद में निकाल ही दिया। तो आप सोचो कि मुझे मेरे ख्याल से 16-17 साल हो गए, 17-18 साल हो गए टैक्स पढ़ा। कभी मेरी नजरों में आया भी होगा तो एक छोटा सा पेज निकल गया होगा। कहाँ याद रहती है चीज, जो चीजें हम बार बार करते हैं वही याद रहती है। तो कुछ चीजें जो रेगुलर हम नहीं करते, बार बार नहीं करते, जो हमारे प्रैक्टिकल पार्ट का हिस्सा नहीं है, वो याद नहीं रहती। तो उनमें से एक क्वेश्चन था। तो सोचो जब मैं इसका जवाब नहीं दे पाया तो आप कहाँ से दोगे। तो मैंने कहा कि बहुत मतलब टॉपिक नहीं, ये सब्जेक्ट है, तो इस पे हम थोड़ा कम फोकस करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ जो मेन मेन टॉपिक्स है ना उनकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। तो 2 में से एक क्वेश्चन भी हमारा ठीक हो गया, तो हम कहेंगे भाई ठीक है, गंगा नहा लिए, हो गया हमारा मकसद पूरा। ठीक है ना। तो इसलिए ये जो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, खासकर डायरेक्ट टैक्स, इस पे आपको कम फोकस करना है, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा ये बेनिफिशियल नहीं होगा। ज्यादा फोकस आप इस पे कर लो, इनडायरेक्ट टैक्स पे, ये आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा और छोटा भी है। चलिए, देन कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटरी कंट्रोल। अच्छा, टैक्स को कितना टाइम लगेगा भाई, वो तो अब हम पे डिपेंड है, हम कितना टाइम लगाएं, वो तो हम पे डिपेंड है ना, हम कितना इसको डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं। तो मैं बोलूं तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन हम करेंगे इसको खत्म 10-12 दिन में खत्म करेंगे, 10 से 15 दिन लगा लो, इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, अब आ गया कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटरी कंट्रोल। छोटा है, इस पे भी आप फोकस करो, जरूर फोकस करो इस पे। ठीक है, अरे यार मेरे को स्पेलिंग भी भूल गए हैं। फोकस, इस पे आपको फोकस करना है। छोटा है, इजिली समझ आ जाएगा आपको समझ, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। देन अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग, भाई टॉपिक नहीं सब्जेक्ट है। लगभग जितनी टैक्स की बुक मैंने अभी बताई ना आपको, उतनी ही इसकी भी बुक है, उससे थोड़ी छोटी ही होगी। तो इस पे भी आपको थोड़ा कम फोकस करना है।
ठीक है, लेस फोकस, ज्यादा फोकस मत करो। क्यों? बहुत बड़ा है। और लास्ट टाइम इसमें से कितना क्वेश्चन आया था, अभी हमने बात भी की थी, इसमें से क्वेश्चन आया था कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन एक आया था शायद, एक या दो क्वेश्चन आए थे कॉस्ट अकाउंटिंग का। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, इसमें से एक ही क्वेश्चन आया था। तो इसका भी हम इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम भी होना चाहिए, इतना टाइम है नहीं। तो इस पे भी आपको कम फोकस करना है। देन डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, ये थ्योरी है, छोटा है, 2-3 दिन में इसको कवर कर लेंगे हम, 2 to 3 डेज इसमें लगेंगे। जरूर इस पे भी फोकस कर लो, हालांकि क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं आया था। और कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हमें कवर करना तो हमें 4 से 5 दिन लग जाएंगे, इतने दिन इसमें लग जाएंगे। टू सम अप, पूरा कंप्लीट करने में अगर आप डेज काउंट करोगे तो मुझे लगता है 90 डेज से लेके 110-115 डेज, इतना आपका टाइम लगेगा। यानी मैंने वही कहा था 3 से 4 महीने, तो इतना टाइम आपको लगने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, दिन में कितने घंटे आप अकाउंटेंसी को देते हैं। तो मैंने कहा कि 3 से मतलब हर टॉपिक आप देखो तो 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, कुछ टॉपिक को छोड़कर, पार्टनरशिप या टैक्स को छोड़कर, तो बाकी हर टॉपिक लगभग एवरेज अगर हम निकाले तो 4 दिन जो है में खत्म होना चाहिए। तो ये आप प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाओ कि इस टॉपिक को आपको इतने टाइम में खत्म करना है, और फिर उस पर काम भी करो। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस खत्म होगा, और आप आराम से 1 महीना रख सकते हो। अगर 4 महीने के बाद पेपर हुआ तो 1 महीना आपका रहेगा रिवीजन के लिए, टेस्ट के लिए। बाकी रही एक, हम लाइव सेशन करने वाले हैं। अभी जो हमने ऑफलाइन में बच्चों को 2-3 टॉपिक करा दिए हैं, उसके एमसीक्यूज का एक लाइव सेशन हम रखेंगे वेडनेसडे को। और वेडनेसडे को ही हमारा ऑफलाइन एक नया बैच भी शुरू हो रहा है। तो आप जो भी क्वेरीज हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल कर लेना। लेकिन वेडनेसडे को हम शाम को 6 बजे एक लाइव सेशन रखने वाले हैं, एक लाइव टेस्ट रखने वाले हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब उस टेस्ट को ज्वाइन करो, वो बच्चे जो हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे भी जो नहीं भी पढ़ रहे, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं, वो भी उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन लेवल का आपको पता चल जाएगा अपने बारे में कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल किस तरह का है। तो आप जरूर उस टेस्ट को ज्वाइन करना। ट्यूसडे, आपका कमिंग ट्यूसडे जो आपका आ रहा है, उस दिन आपका ये टेस्ट होगा लाइव शाम को 6 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 6 बजे। हाँ, अगर आपको कोई और क्वेरीज है, आपकी कुछ और डाउट है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। ऐसा नहीं है भाई मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ, ठीक है, और ये वहीं से सारे मैंने क्वेरीज ली हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसका मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, प्रॉपर एक वीडियो बना के रिप्लाई करूंगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्यूसडे को लाइव में। आपका लाइव एक टेस्ट होगा 40 से 50 क्वेश्चंस का लगभग। टॉपिक आपको मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करनी है, ठीक है, टॉपिक आपको लिख देता हूं मैं कौन कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा। एक आ गया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके एमसीक्यूज होंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और एक और टॉपिक हम रख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हैं हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन में अभी तक ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अभी हमारा चल रहा है। तो इनका एमसीक्यूज का टेस्ट लाइव ऑन कमिंग ट्यूसडे। आप जरूर जुड़ो, इस टेस्ट को दो और अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करो। तो आज का सेशन इतना ही। फर्दर क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता देना कि आप क्या चाहते हो, किस पे आप वीडियो चाहते हो। जरूर। थैंक यू दोस्तों।